जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने पारस पत्थर के बारे में सुना है? आज मैं आप सभी को पारस पत्थर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कलयुग में पारस पत्थर का मिलना किसी भगवान के मिलने से कम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि पारस पत्थर कैसे आपको मिल सकता है, कहाँ मिलेगा, और ये आपके घर के आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है। हिंदू मान्यताओं और तंत्र शास्त्र में इसे चमत्कारी और बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप में इसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक, तांत्रिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से पारस पत्थर के कई उपाय बताए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके घर के आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन आपको इसे पहचानना नहीं आता। ये जो स्क्रीन पर आप पक्षी देख रहे हैं, ये आपके आसपास, घर के आसपास में मौजूद होता है। और इस पक्षी का पारस पत्थर से क्या नाता होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से ये आपको मिल सकता है, सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले तो आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राम, जय हनुमान तो लिखिए ही, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप पारस पत्थर से अपनी पूर्ण करवाना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे होता क्या है, जब कई सारे भक्त अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं एक जगह पर, तो वो जगह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और ईश्वर तक आपकी इच्छा सबसे पहले पहुंचती है। और इसके साथ ही जब कोई भी भक्त या फिर मैं भी आपके कमेंट्स को पढ़ती हूं, तो वो जो चीजें मुंह से निकलती है, और आप जानते हैं कि मुंह में सरस्वती सवार होती है, और ऐसे में आपका कमेंट जब कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है, तो कोई नहीं जानता कि कब उसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना ऐसे ही 1000 गुना से भी ज्यादा तेजी से पूर्ण हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न जाने दुनिया में कितने ही ऐसे पक्षी या फिर प्रजातियां मौजूद है, जिनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हर एक प्रजाति अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जानी जाती है। देखिए, अगर मैं आप सभी को आसान भाषा में समझाऊं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पक्षी है वो आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधी सीधी बात कर रही हूँ कि ये पक्षी आपको करोड़पति बनाने वाला है। ये पक्षी मौसम की जानकारी एकदम सटीक देता है। साथ ही सोते समय ये पक्षी अपनी दोनों टांगों को ऊपर करके ही सोता है। मैं बात कर रही हूँ टिटहरी की। हमारे भारत देश में टिटहरी सब जगह पाई जाती है। ये पक्षी इंसान को रातों रात, जी हाँ दोस्तों, रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन आपके पास में सही जानकारी होनी चाहिए। वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप कैसे पा सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपका जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले तो आप पारस पत्थर से क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। और आपको इस पक्षी के अंडे के बारे में बताऊं, ये जो इसका अंडा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जो अपने आप कभी नहीं टूटता है और ना ही कभी फूटता है। तब तक बच्चे इसके अंदर ही रहते हैं। ये पक्षी अंडा तोड़कर बच्चों को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर को खोज कर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज सुनते हुए चलिएगा। तो जिस चीज से ये अपने अंडे को तोड़ते हैं, वही पारस पत्थर होता है। तो आप अगर कभी भी देखें कि जो ये टिटहरी है अपने अंडों को तोड़ने जा रही है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर जो पत्थर पड़ा हुआ है वो पारस का ही पत्थर है। अब इससे उपाय क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैसे रुपए का ही उपाय बताती हूँ, क्योंकि आज के समय में हर किसी को पैसा रुपया ही चाहिए। कोई कर्ज से मजबूर है, कर्ज तले दबा हुआ है, रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ चुके हैं, कोई नया घर लेना चाहता है, कोई नई प्रॉपर्टी चाहता है। ऐसे में हर किसी को पैसा ही तो चाहिए। तो पारस पत्थर को तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर आपको रखना है, और हर शुक्रवार को उस पर केसर का तिलक लगाएं, और साथ ही में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। मंत्र एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मय नमः
इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है। इससे आपके पैसे यानी कि तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके जो भी प्रॉपर्टी या नया घर या फिर कर्ज की समस्या है उससे आपको बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। धन में निरंतर रूप से इससे वृद्धि होती है। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं कि अगर आप लाखों रुपए के कर्ज तले दबे हुए हैं तो ऐसे में पारस पत्थर को मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के चरणों में रखकर 11 बार ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोल दीजिएगा और फिर पत्थर को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसी मान्यता है कि इससे धीरे धीरे करके आपका सारा ही कर्ज जो है वो चुक जाता है या फिर माफ हो जाता है। तीसरा, नजर दोष के लिए भी इससे कई उपाय किए जाते हैं। पारस पत्थर को काले कपड़े में लपेटकर बच्चे के सिरहाने रख दीजिए और सप्ताह में एक बार उसे गंगा जल से धोकर धूप दिखाएं। ऐसा करने से बुरी नजर और नेगेटिविटी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। कई लोग जो व्यापार से जुड़े हुए हैं ऐसे में दुकान या ऑफिस के मुख्य दरवाजे के ऊपर में पारस पत्थर को तांबे की प्लेट में स्थापित कर दीजिएगा और हर गुरुवार को उस पर हल्दी और चंदन चढ़ाएं। इससे व्यापार में बहुत ही ज्यादा तेजी से वृद्धि होती है और साथ ही साथ अगर किसी का व्यापार ठप भी पड़ चुका है तो वो दौड़ पड़ता है। दोस्तों, भाग्य चमकाने का एक उपाय बताती हूँ। पारस पत्थर को सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से धो करके सूर्य को अर्घ देते समय साथ में आप रखिएगा और साथ ही में ओम भास्कराय नमः मंत्र बोल दीजिएगा। माना जाता है कि इससे सोया हुआ जो भाग्य है वो जाग उठता है। दोस्तों, एक सबसे प्राचीन उपाय आपको बता रही हूँ, चांदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे घर में हमेशा ही लक्ष्मी और समृद्धि का वास आपके घर में बना रहेगा। करना क्या होगा, यदि पारस पत्थर को शुद्ध चांदी के सिक्के के साथ एक लाल पोटली में आप रखते हैं और हर पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में रखें तो इससे घर में लक्ष्मी और समृद्धि का वास बना रहता है। दोस्तों, पारस पत्थर को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर आप मत रखिएगा। इसे केवल शुद्ध हाथों से ही आपको छूना है और नियमित रूप से गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। साथ ही में नकली पारस पत्थर भी बाजार में जो है बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपको विश्वसनीयता और साधक या गुरु की सलाह से ही इसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए, साफ साफ और आम भाषा में कहूँ तो हम जैसे साधारण व्यक्ति पारस पत्थर को खोज भी नहीं पाएंगे। बहुत ही दुर्लभ पत्थर ये माना जाता है। आज तक इंसान इसे खोज ही नहीं पाया है। इस पत्थर को टिटहरी के घोंसले से प्राप्त करके आप करोड़पति बन सकते हैं। ये पक्षी जगत की बहुत ही खास चीज मानी जाती है। लगभग 12 से 16 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ये पक्षी आपने खेतों में, खलियानों में कई जगह देखा होगा। आप इस पक्षी को देखकर ही समझ जाएंगे। 12 से 16 इंच तक इसकी लंबाई होती है। इसका रंग जो है कई जगह भूरा देखने को मिलता है, कई जगह काला भी देखने को मिलता है और इसकी टांगे इसके शरीर की तुलना में लंबी होती है। ये पेड़ पर लंबे पैरों की वजह से बैठने में असमर्थ होते हैं। पानी में बैठना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। इसे कभी भी थपेड़ों में नहीं देखा जा सकता है, यानी कि ये जमीन पर घोंसला बनाते हैं या फिर ज्यादातर कहीं नदी, तालाब या खेतों के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, ये अपने अंडे तोड़ने के लिए पारस पत्थर का ही इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो आप चाहें तो जो भी व्यक्ति खेत खलियानों के आसपास रहते हैं और इनको देखते हैं वो समझ सकते हैं कि वहां पर वे पारस पत्थर लेकर जरूर ही आते हैं ताकि वे अपने बच्चों को अंडों से बाहर निकाल सके। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये पक्षी अंडों के जमीन के ऊपर जन्म देते हैं, अंडों को रखते हैं, तब बारिश कम होती है। ठीक है, ये ज्यादातर जून या फिर जुलाई में ही अपने अंडे देते हैं और ये बहुत ही शातिर भी होते हैं और इनका स्वभाव जो है वो सतर्क माना जाता है। पारस पत्थर से जुड़ी अब तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, ये सारी जानकारियां आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपने कई लोगों से सुना भी होगा, कहावतें भी हैं और साथ ही ये इंटरनेट पर भी बहुत ही आसानी से ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब मैं आपका एक भ्रम तोड़ने जा रही हूँ। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, ये सारी जानकारी जो मैं बता रही हूँ कल्पना मात्र ही है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है। आप सभी पारस पत्थर की लालच में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। किसी भी टिटहरी को नुकसान मत पहुंचा दीजिएगा और बिल्कुल भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि पारस पत्थर के बारे में, टिटहरी के घोंसले मिलने के बारे में जो भी जानकारी मैंने बताई है कि इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, सच्चाई हम नहीं जानते हैं। मेहनत तो आपको करनी ही है और ईश्वर से जुड़े हुए उपाय आप कीजिए, लेकिन पक्षी जगत में किसी को भी नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। ऐसा आप मत कीजिएगा
कि पारस पत्थर की खोज में आप टिटहरी के अंडे तोड़ दें या फिर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा दें। अगर आपको कहीं देखने को मिल जाता है तो उसे आप अपने घर लेकर जरूर आ जाएं, लेकिन कभी भी पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेहनत और निरंतर प्रयास के साथ साथ ही अपने इष्ट देव पर, अपने ईश्वर पर विश्वास और उनसे जुड़े हुए उपाय ही आप कीजिए। अब ये आपको तय करना है कि आपको किन चीजों पर विश्वास करना है और किन पर नहीं करना है। आप सोच समझकर ही अपना दिमाग लगाइए। देखिए, जो भी मैंने मंगलवार से जुड़े हुए उपाय बताए हैं या फिर जो अलग से चीजें बताई है वो 110% रिजल्ट देती है। और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बताया है कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। मैं अपने पोस्ट में भी सब्सक्राइबर्स जो कमेंट्स करते हैं या फिर हमें ईमेल करते हैं, वो सारी जानकारी मैं पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। सक्सेस स्टोरी जो होती है कि उन्होंने कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा है ईश्वर से जुड़े हुए उपायों को करके। तो इसीलिए आप मेरे चैनल में जाकर अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको जानकारियां मिलती चली जाए। पारस पत्थर की जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया, इसलिए ही मैं आज की ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर सामने आई थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।